क्या आपने कभी सोचा है आपके बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम है, आप बाजार से सिरप खरीद कर लेकर आते हैं और उसे पिला देते हैं इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, यह सिरप आपके मासूम बच्चे की जिंदगी छीन सकता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि हकीकत बता रहे हैं। पिछले दिनों देश भर में कफ सिरप लेने से कई बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सिरप को लेकर देश भर में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। कफ सिरप स्कैंडल का ये मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। सितंबर से शुरुआत से ही बच्चों में बुखार, खांसी जैसे हल्के लक्षण दिखने लगे। डॉक्टर द्वारा कोल्ड ड्रिप कफ सिरप लिखे जाने के बाद हालात बद से बदतर हो गए। कुछ ही दिनों के भीतर उन बच्चों ने पेशाब करना बंद कर दिया, गुर्दे फेल होने लगे, आंखों में सूजन होने लगी और बच्चों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन मासूम जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच कराई तो पता चला कि कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG नामक एक जहरीला केमिकल मौजूद है। जानकार बताते हैं कि इसकी 0.1% मौजूदगी भी जानलेवा हो सकती है। लेकिन जिन सिरप को पीकर बच्चों की मौतें हो रही हैं, उनमें 48% से भी ज्यादा DEG पाया गया है। आप सोचिए, आपके बच्चों की सर्दी खांसी से राहत दिलाने के नाम पर कैसे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सिरप का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि देश भर में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को आगे आना पड़ा और अब मंत्रालय ने 2 साल तक के बच्चों को सिरप देने पर बैन लगा दिया है। उत्तराखंड में भी इस मामले को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। फूड कंट्रोल एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। अब तक 63 सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। हालांकि अब FDA का यह भी कहना है कि उत्तराखंड में अभी तक सिरप में मौत वाला जहरीला केमिकल नहीं पाया गया है, लेकिन एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है, इसलिए सैंपलिंग की जा रही है। उत्तराखंड में 4 साल तक के बच्चों को सिरप देने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। यह मामला सिर्फ बच्चों की जिंदगी से खेलने का नहीं है, यह सिस्टम की खामियों और भ्रष्टाचार की जड़ों को भी उजागर करता है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इन मासूम मौतों का असली गुनहगार कौन है? आखिर दवा बनाने वाली कंपनियां इतनी बड़ी मात्रा में जहरीला DEG इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? क्या पहले कभी इसकी जांच नहीं हुई होगी? अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं? उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो ये बेहद ही चुनौती वाला काम है। FDA कहता है कि प्रतिबंधित सिरप को लेकर दिसंबर 2023 में गाइडलाइंस जारी की गई है। तो क्या किसी मेडिकल स्टोर या दवा बनाने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई हुई? पहाड़ों में आज भी लोग ज्यादा जागरूक नहीं हैं। धड़ल्ले से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यहाँ हालात कैसे नियंत्रित होंगे? क्या हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? एक बेहद अहम बात जो सामने आती है वो है दवा कंपनियों के साथ डॉक्टरों की मिलीभगत। डॉक्टर अक्सर उसी दवा को लिखते हैं जिस कंपनी से उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलता हो। क्या इस नेक्सस पर किसी भी तरीके से रोक लग सकेगी? अब वक्त है न्याय की आवाज बुलंद करने का, दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का और फार्मा इंडस्ट्री तथा सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाने का।